ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। चतुर्थ स्कंद में 9वें अध्याय में ध्रुव चरित्र की बातें चल रही है। तो ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना की है। उसमें पहला श्लोक हमने देखा, ध्रुव जी ने कहा कि आप सर्वशक्ति संपन्न है, आप ही मेरे अंतर में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी वाग देवता को सजीवन करते हैं तथा हाथ पांव कान इत्यादि अन्य इंद्रियों को एवं प्राणों को भी चेतना प्रदान करते हैं। माने हमारे अंग प्रत्यंग अंग उपांग और हमारी इंद्रियां सभी चैतन्य की चेतना से चेतनवंत हो रहे हैं। भगवद कृपा से ही हम सत्ता और स्फूर्ति प्राप्त करते हैं उन्हीं से। एक वाक्य मैंने सुना था, जिस पर उनकी कृपा है वह है, जिन पर उसकी कृपा नहीं है वह नहीं है। ये हमारे गुरुजी ने कहा था। तो मतलब क्या हुआ कि भगवान की कृपा है तब तक हमारा अस्तित्व, हर एक वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति का अस्तित्व रहता है। जब उसकी कृपा का संवरण हो जाता है, माने उद्देश्य पूर्ण हुआ, तो फिर वह वस्तु टिकती नहीं है। तो कहते हैं कि हम सत्तावान माने हम हमारा अस्तित्व और स्फूर्तिमान माने हमारी चेतना भगवत कृपा से ही है, उन्हीं से प्राप्त होती है। ध्रुव स्तुति का यह पहला जो श्लोक है ना, पहला तो नहीं है, छठा श्लोक है। वैसे छठा श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है और पूजा आराधना में भी इसका उच्चारण किया जाता है। तो उपनिषद कहती है कि परमात्मा ने जगत का सर्जन किया, ऐसा उपनिषद में आता है। इस श्लोक के आधार पर इसकी विवेचना करते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि इस शास्त्र कहता है, उपनिषद कहती है, श्रुति कहती है कि परमात्मा ने जगत का सर्जन किया, विधिवत नाम रूपात्मक उपाधियों का सर्जन करके स्वयं उसमें प्रवेश किया। नाम रूपात्मक उपाधि बनाई, वो तो जड़ है, तो जड़ वस्तु का क्या प्रयोजन, क्या करेगी वो? सभी चीज़ें अगर जड़ है तो, लेकिन कोई चेतन है और कोई जड़ है, तो चेतन जड़ का उपयोग करके अपना जीवन व्यवहार चलाएगा, सृष्टि का क्रम आगे चलेगा। लेकिन सभी चीज़ें अगर जड़ ही है, एक बंद कमरे में सभी चीज़ें पड़ी है, तो 1 साल के बाद आओ, 10 साल के बाद आओ, 2 दिन के आओ या 2 मिनट के बाद आओ,
वैसी की वैसी रही पड़ी आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने उसमें प्रवेश किया माने उसमें चेतन का संचार हुआ, तब वह काम की चीज़ें हुई। ऐतरेय उपनिषद ने भी कहा है कि भगवान ने पहले सूक्ष्म महाभूतों की और फिर स्थूल महाभूतों की तथा विविध शरीरों की रचना की। पहले सूक्ष्म महाभूत बनाए जिसे तन्मात्रा कहते हैं, और फिर उसका पंचीकरण हुआ तो स्थूल महाभूत हो गए, और स्थूल महाभूत का भी मिक्सिंग करके भगवान ने ये पूरी सृष्टि की रचना की। सभी शरीर बनाए, मनुष्य का शरीर, पशु पक्षी कीट पतंग का शरीर, और जड़ का भी शरीर तो होता ही है ना, उसका आकार। शरीर माने रूप रंग और आकार। ये जैसे स्केल है, फुटपट्टी है, तो इसका ये शरीर है, स्टील का शरीर है उसका, उसकी रचना की। इंद्रियों में उनके अधिष्ठातृ देवताओं का प्रवेश भी करवाया। जैसे आँख के अधिष्ठातृ देवता सूर्यदेव है, वाणी के अधिष्ठातृ देवता अग्निदेव है, कान के अधिष्ठातृ देवता दिग्देवता है। उसी तरह हर एक इंद्रिय में उसके अधिष्ठातृ देवता का प्रवेश भी करवाया। तदनंतर भगवान को लगा कि इन शरीरों में मैं न रहूँगा तो इनका क्या उपयोग, इसकी सार्थकता क्या, क्योंकि जड़ तो कोई काम की चीज़ नहीं। भगवान ने स्वयं प्रवेश किया। इंद्रियां विषयों का ज्ञान रस किसके लिए ले आएगी? अगर मैं इसमें प्रवेश नहीं करूँगा तो इसकी क्या सार्थकता। ये ज्ञान रस किसके, ज्ञानेंद्रिया है, ज्ञान रस लेकर आती है। ज्ञान रस माने जिस इंद्रिय का जो विषय होता है उसमें हमारा जो इंटरेस्ट, हमारी जो रुचि होती है वह ज्ञान। जैसे सुंदर दृश्य को देखने का, जानने का, अनुभव करने का काम कौन सी इंद्रिय करती है? चक्षुर इंद्रिय। तो ये ज्ञान इंद्रिया है। तो ज्ञान रस, रूप का ज्ञान रस चक्षु से होता है, शब्द का ज्ञान रस हमें कर्ण से होता है, स्वाद का ज्ञान रस हमें रसना से होता है। इस तरह हर एक इंद्रियां ज्ञान का रस लेकर वो स्वयं अपने पास नहीं रखती, लेकर कहीं अर्पण करती है। कहाँ? आत्मदेव को अर्पण करती है। जैसे समझो कि रसना है, उसने स्वाद रस लेकर आत्मदेव को अर्पण कर दिया। अगर अर्पण नहीं करती, अपने पास रखती, तो क्या दशा होती आप सोचो। अब हमने मिर्ची खाई तो हमें तीखा लगा। अब जिह्वा ने, हमारी रसना ने वह तीखापन आत्मा को अर्पण नहीं किया, तो फिर हम कुछ भी खाए सब तीखा तो स्वाद तो रहेगा ही। हमने कोई तैली या तो घी समझो खाया तो जिह्वा तो चिकना, मुंह चिकना हो जाता है ना थोड़ा, लेकिन वो घी का स्वाद और घी का चिकनाहट सब आत्मदेव को अर्पण कर देती है। 5 मिनट के बाद आपका मुंह साफ मिलेगा। और फिर इसके बाद आप अगर कुछ भी खाओगे, जैसे कड़वा, खट्टा, मीठा, तूरा, तीखा, जो भी स्वाद आप लोगे वह स्वाद आपको आएगा। हर एक स्वाद क्यों आता है? क्योंकि एक स्वाद को लेकर इंद्रियां, रसनेन्द्रियां आत्मदेव को अर्पण कर देती है। उसी तरह हमारी सभी इंद्रियां ये रस अपने पास नहीं रखती, कहाँ ले जाती है? आत्मदेव को अर्पण करती है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इसमें प्रवेश नहीं करूँगा तो ये इंद्रियां ज्ञान रस, विषय रस लेकर किसके लिए आएगी? ये तो निरर्थक हो जाएगा। हाथ, पांव, वाणी आदि किसके लिए काम करेंगे? आत्मदेव ही नहीं है तो काम किसके लिए करेंगे? जैसे समझो कि हमने फूल लिए बगीचे से, तो आत्मदेव के लिए, माने आत्मा की प्रसन्नता के लिए। और अगर शरीर में मैं ही न होऊंगा तो मुझे कोई कैसे जान पाएगा? भगवान को जानने का उपाय भी यही है कि हर एक शरीर में अस्थि भांति प्रिय के रूप में परमात्मा नाम रूपात्मक वेश पहनकर प्रतीत हो रहा है। तो मुझे जानेंगे कैसे लोग? नाम रूप का बाध करके अस्थि भांति प्रिय रूप में रहे हुए सच्चिदानंद परमात्मा को हम जान सकते हैं। तो मुझे जानने की इच्छा भी किसको होगी? जानेंगे नहीं और जानने की इच्छा, क्योंकि परमात्मा की चेतना के बगैर तो इच्छा भी काम नहीं करती ना। जड़ शरीर में कोई इच्छा थोड़ी होती है, जड़ वस्तु में। और मुझे जाने बिना मनुष्य जीवन सार्थक कैसे होगा? जड़ तो नहीं जान सकते, लेकिन मनुष्य तो जान सकता है, उसके पास विवेक बुद्धि है।
वेदवती बुद्धि है, प्रज्ञा है, मेधा है उसके पास, तो इसका उपयोग करके मनुष्य अपने आप को, आत्मस्वरूप को, आत्मदेव को, परमात्मा देव को जान सकता है। और जानने की इच्छा भी उसकी चेतना से, उसके उसी से सत्ता और स्फूर्ति प्राप्त करके हो सकती है। मुझे जानने की इच्छा भी कौन करेगा? तो ऐसा सोचकर भगवान ने ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश किया। यहाँ से देखो, जैसे चक्षुर इंद्रिया तो यहाँ से प्रवेश कर गई, दिग् देवता यहाँ से प्रवेश कर गए, और अग्निदेव, वाणी के अग्निदेव मुंह से प्रवेश कर गए, अपने अपने गोलक में प्रवेश कर गए। लेकिन भगवान तो महाराजा है, वो सबके अध्यक्ष है, तो उसकी एंट्री तो स्पेशल गेट से होनी चाहिए ना। तो ये ब्रह्मरंध्र है जहाँ से सिर्फ परमात्मा पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। परमात्मा माने चैतन्य। तो इसका अर्थ यही है कि शरीर द्वारा जीव रूप में जो व्यवहार कर रहा है वह एकमात्र परमात्मा ही है। कोई भी शरीर रूप से जो भी व्यवहार हो रहा है वह परमात्मा ही कर रहा है। अच्छा, ऐसा प्रवेश तो भगवान ने सर्व शरीरों में किया है, मगर ध्रुव जी के शरीर में भगवान ने विशेष प्रवेश किया, ऐसा कहा ना इस मंत्र में, इस श्लोक में। तो सब शरीर में भगवान का प्रवेश तो है, लेकिन ध्रुव जी के शरीर में विशेष प्रवेश किया। वो ध्रुव जी जड़ नहीं थे, सजीव थे, चेतन थे, लेकिन उसकी चेतना सोई हुई थी। उसकी समझ, चेतना माने उसकी समझ वहाँ पर सोई हुई थी, तो उस समझ को जगाया। विशेष प्रवेश करने का प्रयोजन यही था। विशेष प्रवेश किया माने उसकी चेतना भगवान के अभिमुख हो गई। ध्रुव जी जब कहते हैं कि मेरी वाणी सोई हुई थी, माने वो बोल नहीं थे, गूंगे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, क्यों बोलना, ये सब चीज़ें बिना समझ के, बिना विवेक के नहीं होती। तो विवेकवती वाणी हो गई। तो मेरी वाणी सोई हुई थी। तो अब अभिप्राय यह है उसका कि वाणी लीन थी, यह नहीं है, बल्कि अभिप्राय यह है कि वाणी विमुख थी, सोई हुई थी। हमारी सबकी वाणी सोई हुई है, और सोते सोते कई कई लोग ऐसे होते हैं, सोए हैं लेकिन नींद में ही बोलते रहते, बड़बड़ करते रहते, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो हम अभी जो बोल रहे हैं ना, वो तो नींद में बोल रहे हैं। हमारी वाणी सोई हुई है, माने भगवान से विमुख है। भगवान के अभिमुख होने का नाम है वाणी का जागृत होना। तो अभिप्राय यह है कि वाणी विमुख थी, अपने अन्न पान आदि भोग वार्ता में ही रत थी। क्या खाएंगे, कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या भोगेंगे, कैसे भोगेंगे, कब भोगेंगे, कितना भोगेंगे, और बार बार कैसे इसको प्राप्त, मतलब भोग संग्रह की वार्ता में ही लगी रहती है। तो वाणी जब भगवान के स्वरूप का, भगवान के गुण का, लीला का, आदि का वर्णन करने वाली हो जाए, तब उसे अभिमुख वाणी कहते हैं। उसी अभिमुख वाणी को जागृत वाणी कहते हैं। ऐसे सोई हुई ध्रुव जी की वाणी को श्री हरि जी ने जगाया, विशेष प्रवेश करके उसकी वाणी को जगाया, उसका आवाहन किया। देखो, चतुर्या वाचम मनुष्या वदंती, मनुष्य चतुर्थ वैखरी वाणी में बोलता है। 4 प्रकार की वाणी होती है प्रभु जी, 4 स्तर की, 4 प्रकार की तो नहीं, वाणी तो एक ही है, लेकिन 4 स्तर से वह उसका प्राकट्य होता है। तो कौन से है? उसके नाम है परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। मैं जो अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, ये वैखरी वाणी है। तो वह सूक्ष्म स्वरूप में कैसी होती है? परावाणी के रूप में। तो परावाणी का स्थान मूलाधार में, हमारे शरीर में जो 7 चक्र है ना, उसमें ये ब्रह्मरंध्र, ये आज्ञा चक्र, ये कंठ चक्र, ये हृदय चक्र, इस तरह से उसके शास्त्रीय नाम भी है। उसका जो सबसे अंतिम अधिष्ठान रूप जो चक्र है उसका नाम है मूलाधार। तो मूलाधार में ये परावाणी का स्थान है। पश्यंती वाणी का स्थान नाभि में है, वहाँ से ऊपर आई, नाभि तक आई, तो वह पश्यंती हो गई। जैसे समझो कि हम जा रहे, अचानक ऊपर से कुछ गिरा, हमने देखा सांप है, तो हमें घबराहट
दिल में तो होगी, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? नाभि में। नाभि में धबकार शुरू हो जाएगा। जैसे बच्चा डर जाता है ना, हमारे यहाँ गांव में ऐसा उपाय करते थे। बच्चा डर गया किसी वस्तु से और अत्यंत डर गया, रोने लग गया, ऐसे कांपने लगा, तो क्या करते थे? उसके डर को भगाने के लिए या तो उसको सही करने के लिए उसको हाथ में उठाकर, ऐसे उठाकर या तो लिटाकर उसकी नाभि में ऐसे फूंक मारते थे। ऐसे आवाज़ आती थी, इस तरह से फूंक मारना ताकि उसकी नाभि शांत हो जाए। तो देखो महाराज, वहाँ से भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो ये जो वाणी है, परावाणी तो ठीक है, उसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, वो मूलाधार से निकलती है, लेकिन पश्यंती वाणी नाभि से शुरू होती है, वह भाव रूप होती है। मध्यमा का स्थान हृदय में है, हृदय में जब आती है तब वह विचार रूप हो जाती है, और वैखरी का स्थान कंठ में है, कंठ में है तब वह सुनाई देती है, शब्द रूप धारण करती है। तो परा चैतन्य रूप है, माने चेतना के रूप में वहाँ पर पड़ी हुई है। पश्यंती अव्यक्त भाव रूप है, भाव रूप है लेकिन व्यक्त नहीं हो रहा है। मध्यमा विचार रूप है, और वैखरी शब्द रूप होती है। हम बोलते सुनते हैं, वह वैखरी वाणी। पहले वह चैतन्य रूप होती है, फिर भाव रूप में सूक्ष्म रूप में होती है, और फिर विचार रूप में अव्यक्त रूप में होती है, और फिर वही शब्द रूप में व्यक्त होती है। इस प्रकार से 4 स्टेप में वाणी हमारे अंदर काम करती है और सामने वाले को सुनाई भी देती है। तो ध्रुव जी ने कहा कि भगवान ने मेरी वैखरी जगा दी, वैखरी वाणी जगा दी। वो थी, सुषुप्त थी, और जो काम कर रही थी वो तो नींद में बड़बड़ाने जैसा, माने भोग संग्रह की वार्ता ही करती थी। मात्र वाणी ही नहीं, मेरी सभी ज्ञानेंद्रियों में और सभी कर्मेंद्रियों में तथा प्राणों में भी अनंत चैतन्य का संचार कर दिया। ध्रुव जी के अंग उपांग प्राण सब एक्टिव हो गए। माने गीता जी में भी कहा है कि जब सत्व की वृद्धि होती है, हमारे अंदर 3 गुण है, सत्व रजस तमस। तमस कम से कम हो जाए, रजस थोड़ा उससे ज़्यादा लेकिन प्रभावी न हो, और सत्व प्रभावी हो जाए, प्रमुख हो जाए, अधिष्ठान रूप में हो जाए, अध्यक्ष रूप में हो जाए, मुख्य हो जाए, तब क्या होता है? इंद्रियों में प्रकाश हो जाता है। माने ऐसे प्रकाशित हो जाए ऐसा नहीं, आँख सूक्ष्म भी देख लेती है, कान सूक्ष्म भी सुनने लग जाते हैं, इस तरह। तो हमारी सभी इंद्रियों को तथा प्राणों को भगवान ने उसमें भगवान ने चैतन्य का संचार कर दिया। चैतन्य तो था लेकिन संचरित नहीं था, सुसुप्त था, वो संचार कर दिया। सामान्यतः इंद्रियां बहिर्मुख होती है, बाहर बाहर अपने विषयों को खोजती है, ग्रहण करती है, आग्रहण करती है, माने उसका भक्षण करती है, उसको खाती है, और इसलिए ईश्वर की सेवा में, उसके सेवन में उपलब्ध नहीं रहती। बहिर्मुख है तो अंतर आत्मदेव की सेवा कैसे करेगी? तो उसकी सेवा में ज़्यादातर उसका विचार करने में, उसके बारे में सोचने में वह एक्टिव नहीं रहती। परंतु भगवान ने कृपा पूर्वक मेरी सभी इंद्रियों को जागृत करके अपनी सेवा में लगा दिया। ये ध्रुव जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं, समझ लो। केनोपनिषद में भी कहा है कि परमात्मा कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है, प्राण के भी प्राण है। इसका मतलब क्या? कि हर एक इंद्रिय, कान का भी कान माने कान में सुनने की शक्ति प्रदान करने वाले, सुनने का सामर्थ्य प्रदान करने वाले, सत्ता स्फूर्ति देने वाले भगवान है। उसी तरह मन का भी मन है, मन में मनन करने की सत्ता शक्ति, सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले परमात्मा है। हर एक इंद्रिया अपने विषय में परमात्मा की प्रेरणा से, अनंत चैतन्य की प्रेरणा से प्रवृत्त होती है, यह मतलब है इसका। 3 प्रकार की शक्ति हमारे अंदर होती है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। किसी वस्तु का पहले हमें पता चलता है, ज्ञान होता है। जैसे समझो किसी के घर हम गए भिक्षा के लिए, उन्होंने हमें कुछ चीज़ परोसी, स्वामी जी ये चखो। हमने कहा क्या है, आप खाओ पहले। हमने पहले ऐसी चीज़ देखी नहीं थी, पहली बार खाई, अरे हाँ ये तो बहुत मीठा मीठा सा और मुलायम मुलायम सा है, ये है क्या? तो उसने कहा महाराज जी ये तो क्या कहते हैं वो,
गुलाब जामुन है। अरे गुलाब जामुन ऐसे होते हैं, हाँ ये तो ज्ञान हुआ हमें, ये गुलाब जामुन है। अब फिर क्या होगा, ज्ञान होने के बाद वहाँ तो खा लिया, थोड़े दिनों के बाद वो याद आएगा, इच्छा होगी फिर से कि चलो गुलाब जामुन खाया जाए, क्योंकि उसका पता है गुलाब जामुन माने क्या। कोई गुलाब नहीं है, कोई जामुन पेड़ जो पेड़ पर पैदा होते हैं वो फल, ये भी नहीं है, लेकिन इसका नाम है गुलाब जामुन। ये एक मिठाई है, एक स्वीट है। तो ज्ञान पहले होता है, फिर इच्छा होती है, और इच्छा की पूर्ति के लिए फिर क्रिया होती है। तो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीन प्रकार से, एक ही शक्ति तीन प्रकार से काम करती है। शक्ति माने सत्ता स्फूर्ति, भगवान की चेतना का प्रभाव, परमात्मा की स्वाभाविक शक्तियाँ हैं ये, ऐसा श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा गया है। वे शक्तियाँ ही सर्व शरीरों में प्रवृत्ति द्वारा अभिव्यक्त होती है। नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ऐसा इस मंत्र में कहा। ऐसे आप अंतर्यामी को हमारा नमस्कार है, ऐसा ध्रुव जी भगवान को कह रहे हैं। ऐश्वर्य भगवान माने क्या, तो कहते हैं जिसमें षड्भग होते हैं, 6 प्रकार की विशेषता, विशेष विशेष सविशेष गुण होते हैं। जैसे ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञान और वैराग्य, या मोक्ष कह लो, मोक्ष ज्ञान स्वरूप ही है। ये 6 भग संपूर्ण मात्रा में जिसमें है वह भगवान कहते हैं। तो ऐसे भगवान को, ऐसे अंतर्यामी भगवान को, जो हमारे अंदर भी है बाहर भी है, हर एक के भीतर छिपा हुआ वासुदेव, हर एक में रसा बसा हुआ वासुदेव, अंतर्यामी कह लो उसको हमारा नमस्कार है। ऐसे आप भगवान सर्व जीवों के कार्य कारण संघात रूपी पुरी में शयन करने वाले अंतर्यामी पुरुष, आपको हमारा नमस्कार। ये 6 द्वारों वाली ये पूरी नगरी है। हमारा शरीर एक नगर जैसा है, इसमें 2 द्वार आँख के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुंह का, इतने द्वार ऊपर है, 2 अधो द्वार, मूत्र और मल विसर्जन वाले द्वार। तो ये 9 द्वारों वाली नगरी में परमात्मा रहता है, शयन करता है, आराम करता है, सोता है। तो उस पुरुष को हम नमस्कार करते हैं, ऐसा ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति में इस श्लोक में कहा। और आगे के श्लोक में कहते हैं, 7वें श्लोक में कहते हैं कि हे भगवान, आप एक ही है, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महत आदि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और फिर इसके असद गुणों में माने उसके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर ठीक वैसे ही अनेक रूप में भासमान हो रहे हैं। जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग उपाधि के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में भाषित होती है। जैसे समझो कि लकड़ी के टुकड़े हैं, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई तिकोन है, कोई गोल है, कोई लंबचौरस है, ऐसे लकड़ी के टुकड़े हैं समझ लो। अब उसमें आग लगाए तो कैसी आग दिखेगी, जैसा वो लकड़ी का माने उपाधि, लकड़ी माने उपाधि, उपाधि का जो आकार है उस आकार वाला अग्नि दिखेगा। तिकोन टुकड़ा है लकड़ी का तो उसमें आग लगी, वो कोयला हो जाएगा, मतलब वो प्रज्वलित कोयला, उसमें आग के त्रिकोण आकार दिखेगी। गोल टुकड़ा है तो उसमें गोल आकार दिखेगी, लंबा टुकड़ा है तो लंबा आकार दिखेगी। तो उपाधि के आकार में अग्नि हमें दिखती है। उसी प्रकार परमात्मा ने अनेक वेश लिए, अनेक शरीर रचकर उसमें प्रवेश किया। तो उस शरीर चींटी में चींटी जैसा दिखता है, हाथी में हाथी जैसा दिखता है। परमात्मा तो अनंत है, न तो चींटी जैसा छोटा है, न तो हाथी जैसा मोटा है। तो छोटा मोटा, नाटा, ऊंचा नीचा, फैला हुआ, सिकुड़ा हुआ, ये सब उपाधि के धर्म है, भगवान के धर्म नहीं। चैतन्य तो निर्गुण निराकार है, सब में व्याप्त है। इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।